अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं दानियाल नासिर। उम्मीद आप सब खैर वाफिस होंगे। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के कमर्शियल हब के अंदर और आज हम एक मोस्ट हाईलाइटेड प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर फ़हद ख्वाजा, जो आज हमें बैरिया स्काई मॉल एंड रेजिडेंसी के हवाले से गाइड करेंगे और मेरे कुछ क्लाइंट्स के क्वेश्चंस हैं वो भी आज इंशाल्लाह ताला फ़हद भाई से डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फ़हद भाई, मुझे पहले ये बताएं कि बैरिया स्काई मॉल में ही क्यों इन्वेस्टमेंट की जाए? दानियल, इसमें ना दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, बैरिया स्काई मॉल में कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कमर्शियल आउटलेट के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर, तो आपको दो बड़े फ़ायदे होंगे। नंबर 1 फ़ायदा ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होती रहेगी, उसमें एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जैसे ही बैरिया स्काई मॉल ऑपरेशन होता है तो यही कमर्शियल आउटलेट्स, यही अपार्टमेंट्स आपको बहुत अच्छी रेंटल इनकम भी दे रहे होंगे। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, बैरिया स्काई मॉल जब जनवरी 2023 के अंदर लॉन्च हुआ था, उस टाइम के पेमेंट प्लान को आप आज के पेमेंट प्लान के साथ कंपेयर करो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। बिल्कुल ऐसे। मिसाल के तौर पे कोई भी कमर्शियल आउटलेट उस टाइम के ऊपर अगर 1 करोड़ की थी तो वो आज 1.45 1.5 करोड़ की जा चुकी है। और दानियल, ये जो प्रॉफिट आया है ना, ये कोई 3-4 साल में नहीं आया, सिर्फ ये 15 महीने का प्रॉफिट है। अभी 2.5 साल का पेमेंट प्लान मजीद रहता है, उसमें मजीद पेमेंट प्लान रिवाइज होना है। जैसे ये मॉल कंप्लीट होता है, इसकी फिनिशिंग होती है, हैंड ओवर होता है, उसके दरमियान में 2.5 साल में पेमेंट प्लान बहुत दफ़ा इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो लोग भी आज भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी होंगे और जैसे अभी आपको प्रॉफिट आ रहा है, फ्यूचर में रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने आंसर किया इस मेरे क्वेश्चन का। मज़ीद मैं पूछना चाहूँगा फ़हद भी आपसे कि अब माशाल्लाह प्रोजेक्ट की कंसेशन बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रही है। आपने जैसे कि एक्सप्लेन कर दिया कि 15 महीने में माशाल्लाह काफ़ी इसकी कंसेशन चल रही है अच्छी और प्राइसेस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हुई हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसको हैंड ओवर कब तक किया जाएगा? माशाल्लाह तकरीबन 1.5 साल हो चुका है इसकी कंसेशन को, बाकी आगे 2.5 साल रह चुके हुए हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं डेवलपर की कंसेशन की स्पीड को देखते हुए कि कब तक हमें हैंड ओवर कर दिया जाएगा, कब तक हम अपनी शॉप्स को या अपार्टमेंट्स को रेंट आउट कर पाएंगे? दानियल, बैरिया स्काई हमने 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर लॉन्च किया था और इसकी कंसेशन हमने जनवरी 2023 के अंदर स्टार्ट की थी। तो अभी 15-16 मंथ्स हुए हैं और उसमें आप हमारी प्रोग्रेस देख सकते हो कि 3.25 लाख स्क्वायर फीट लेंडर हमने डाल दिया हुआ है और ये प्रोग्रेस सिर्फ 15 महीनों की है। अभी 2.5 साल का पेमेंट प्लान रहता है और हमारी कोशिश है, हमारी प्लानिंग इस टाइम चल रही है कि हम ग्राउंड फ्लोर को इस साल में ऑपरेशन कर दें और जो हमारा 13 फ्लोर है वो इसी साल के एंड पे हम कंप्लीट कर लें। तो हमारा एक लास्ट फ्लोर रह जाएगा जो हम नेक्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ के अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिनिशिंग के लिए हमारे पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है। कोशिश तो यही है कि टाइम से पहले हम इसको हैंड ओवर कर दें, ऑपरेशन कर दें, लेकिन क्लाइंट के साथ जो हमने कमिटमेंट की हुई है वो दिसंबर 2026 की है। बाकी ग्राउंड फ्लोर आप देखेंगे कि इस साल के एंड तक इंशाल्लाह ऑपरेशन हो चुका होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और व्यूअर्स, एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने अभी तक बैरिया स्काई में इन्वेस्टमेंट की हुई है और ग्राउंड टू 6 फ्लोर के अंदर जिनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाहे वो अपार्टमेंट्स की है, यहाँ भी कमर्शियल शॉप्स की है, वो लोग आज पूरी पेमेंट करके वेरी नेक्स्ट मंथ से रेंटल इनकम भी हासिल कर सकते हैं। जो फ्लोर्स ऑन ग्राउंड हो चुके हुए हैं वहाँ पे आज की डेट में आपको 7% पर एनएम रेंटल इनकम ऑफर की जा रही है। फॉर एग्जांपल, किसी की यहाँ पे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो उनको यहाँ पे तकरीबन पर मंथ 58,000 के अराउंड रेंटल इनकम आ रही होगी, जो कि आपको 3 सालों तक रेंटल इनकम आ रही होगी। अगर इन 3 सालों के दरमियान इस मॉल को ऑपरेशन, जैसे कि फ़हद भाई ने बताया कि इस साल के एंड पे कोशिश है कि ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर को ऑपरेशन कर दिया जाए, तो वहाँ पे अगर आपको मार्केट में कोई बेहतर रेंट ऑफर कर रहे हैं, यानी कि अभी 7% डेवलपर आपको ऑफर कर रहे हैं, मार्केट में अगर आपको कोई और बहुत बेहतर रेंटल ऑफर कर रहे हैं यानी कि 8% या 9%, तो आप एग्रीमेंट उसी डेवलपर के साथ कैंसिल करके आप उस बंदे के साथ कर सकते हैं जो आपको 8-9% रेंटल इनकम ऑफर कर रहे हैं। तो ये होगी चीज़ है गुड न्यूज़ के हवाले से। बाद में मेरा आपसे एक लास्ट और तीसरा क्वेश्चन है, वो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की आबादी के हवाले से है। काफ़ी हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं, काफ़ी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो आते हैं, विज़िट करते हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे आबादी उस तरह से बेहतर नहीं है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये कमर्शियल हब जो है जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो चलेगा? इस हवाले से ज़रा एक्सप्लेन करें। दानियल, पहले तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका और ये बाकी में बड़े क्लाइंट्स इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, मेरे अपने क्लाइंट्स ये पूछते रहते हैं। तो दानियल, जब से बैरिया ने इसको एक डाउनटाउन की शक्ल दी है, इस कमर्शियल हब को बैरिया डेवलप कर रहा है, आपने देखा होगा कि G4 ब्लॉक में, G5 ब्लॉक में, G3 ब्लॉक में वीवर्स ये फेज़ 4 के डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। तो इसमें बड़ी स्पीड से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। आप G1 ब्लॉक में देख सकते हैं कि केनाल के बहुत सारे घर बन रहे हैं, G4 में बड़ी स्पीड से घर बन रहे हैं, उसके बाद G5 ब्लॉक में जो 700 के करीब घर बन रहे हैं और सफारी हाउस बन रहे हैं, तो बड़ी स्पीड से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे जैसे ये कमर्शियल अब डेवलप होता जा रहा है, बड़ी स्पीड के साथ कंस्ट्रक्शन चल रही है। आपको याद होगा कि 2019 के अंदर जब बैरिया टाउन सेक्टर F के अंदर ना होने के बराबर आबादी थी, तो बैरिया ने वहाँ पे आबादी लेके जाने के लिए वहाँ पर एक कमर्शियल अब डेवलप किया, जैस्मिन ग्रैंड मॉल, जो कि इस टाइम बैरिया टाउन का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। जब से उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, सेक्टर F में कितनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। उसके बाद जब इम्तियाज़ सुपर मार्केट आया या उसके अलावा वहाँ पे जब कमर्शियल हाईवे स्टार्ट हुए
तो पूरे सेक्टर एफ के अंदर ऐसी जितने है, भी ब्लॉक्स सही हैं, कह रहे गज़नवी है, आजमगढ़ एवेन्यू पे माशाल्लाह काफ़ी अब प्लाजास बनने शुरू हो बिल्कुल, चुके हैं। आप गज़नवी ब्लॉक को देख लो, आप कायल ब्लॉक को देख लो, तौहीद ब्लॉक 3 साल पहले यहाँ पे ना होने के बराबर आबादी थी, मेरे ख्याल से 5 या 10%। और अभी 2024 के अंदर आप देख लो कि जब वो सारा डेवलप हो गया हुआ है, सारा कमर्शियल वहाँ पे आ गया हुआ है, जिसमें इम्तियाज़ भी है, जैस्मिन ग्रैंड मॉल है, तो वहाँ पे 45-50% आबादी आ चुकी हुई है। बिल्कुल ऐसी है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे ये मॉल ऑपरेशनल होते हैं तब तक यहाँ पे 40-50% आबादी आ चुकी होगी इंशाल्लाह। तो ये जो कमर्शियल हब है ये सिर्फ फेज़ 4 के रेसिडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि इसकी सराउंडिंग में जो बैरी ऑर्चर्ड का फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, फेज़ 3 है, बल्कि सराउंडिंग में भी जो सोसाइटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे आया करेंगी। आप अंदाज़ा कर लो, रात का टाइम हो, यहाँ पे सारी लाइटिंग ऑन है, फूड कोर्ट है, कमर्शियल आउटलेट्स हैं, आपके जितने भी फेवरेट ब्रांड्स हैं वो सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक लगने वाली है। मैं इसको डीएसए राया की तरह ही देख रहा हूँ माशाल्लाह, जिस तरह से यहाँ पे प्लाजास की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इस तरह के और जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं डिफरेंट डेवलपर्स के, तो जैसे जैसे ये कमर्शियल डेवलप हो रहा है, जिस तरह से इनकी माशाल्लाह हाइट्स हैं, तो उसके मुताबिक यही हम एक्सपेक्ट करें कि जैसे कि डीएचए राया में हमें इस तरह इतनी रौनक देखने को मिलती है, इतनी वहाँ पे लाइटिंग होती है, इतनी वहाँ पे आपको फुटबॉल देखने को मिलता है, सेम उसी तरह का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ सालों तक, तकरीबन 2 से 3 सालों तक। सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा दानियल, बाटा बहुत बड़ा ब्रांड है, सर्विस बहुत बड़ा ब्रांड है, वो यहाँ पे अभी इस टाइम ऑपरेशन हो चुके हैं, फिनिशिंग का काम चल रहा है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी ग्रोसरी मार्ट असलम सुपर मार्केट इधर आ गई है। बिल्कुल। और असलम सुपर मार्केट में आपने देखा होगा कि फेज़ 4 के रेसिडेंट से ज़्यादा ड्राइविंग रोड की जो ट्रैफिक है, वहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ से बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसी है। और विक्टोरियाज़ कॉफ़ी, इस तरह के बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं और मज़ीद काफ़ी सारे ब्रांड के साथ बात चल रही है जो कि फ्यूचर में यहाँ पे इस कमर्शियल हब के अंदर आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। आज की ये हमारी वीडियो थी व्यूअर्स, उम्मीद आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के हवाले से आपके माइंड में किसी भी तरह के और कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला किसी और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।